मॉर्निंग। और आज का व्लॉग होने वाला है मेरे ससुराल से। तो हम कल रात में आए थे, हम ऋतु को ड्रॉप करने आए थे, फिर हमारा मन भी हो गया, 3-4 दिन हम रुक के जाएंगे अब यहाँ पे। एंड अभी कुछ नहीं है, सफाई तो मैंने कल रात में कर ली थी क्योंकि बहुत ज़्यादा रूम ये गंदा था। एंड उसको सोने लायक बनाया हमने। मैंने आती मुँह बाद में धोया, पहले मैंने इस कमरे की प्रॉपर सफाई वगैरह करी थी। और अभी मुझे कपड़े धोने के पीछे जितने भी पर्दे वर्दे दिख रहे हो, ये सब मैं धोऊंगी और इनको वापस लगा के जाऊँगी। और फिर मैं आके जब मैं 2-3 महीने बाद वापस आऊँगी तो मैं इसको दोबारा धोऊंगी। एंड देन मुझे एक बात करनी थी। मतलब पीपल ऑफन थिंग्स कि अगर मैं अपने आप को अच्छे से मेंटेन कर रही हूँ, मैं मेरी लाइफस्टाइल ऐसी है कि मैं ये चीज़ें नहीं दिखाती हूँ कि मैं काम कर रही हूँ, ये कर रही हूँ, फलाना ढुमका वट एवर। तो लोगों को लगता है कि मैं काम नहीं कर रही हूँ। क्यों भाई आंटी, आपने मेरे साथ शादी में मेरे साथ नौकरानी भेजी थी। मैं 2 साल से बाहर रह रही हूँ, तो वो घर कौन संभालता है आंटी? वहाँ पे मेरे पति के लिए खाना कौन बनाता है आंटी? वो सफाई कौन करता है? वो कपड़े कौन धुलता है आंटी? 3-3 कमरे हैं वहाँ पे, मुझे बताओ कौन करता है? वो बर्तन कौन धो रहा है उधर? आप गई थी मेरे साथ, आपने मेरे साथ नौकरानी भेजी है, मैं अपने साथ दहेज में नौकरानी लेके आई हूँ। ऑब्वियसली मैं करती हूँ, बट वो मेरा कंटेंट नहीं है कि मैं अपने व्लॉग्स में तुम्हें वो चीज़ें दिखाऊँ कि ओह मैं तो ये काम कर रही हूँ, ओह मैं तो वो काम कर रही हूँ। दैट्स माई पर्सनल चॉइस कि मैं अपने व्लॉग में क्या दिखाना चाहती हूँ। मैं उन लोगों की तरह भी नहीं हूँ भाई जिनकी ज़िंदगी महा बोरिंग पड़ी है, जिनके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है। देन वो बोल रहे हैं कि हम अपनी पर्सनल लाइफ मोनेटाइज नहीं करेंगे, हम अपनी इंगेजमेंट नहीं दिखाएंगे, अपनी वेडिंग नहीं दिखाएंगे, ये नहीं दिखाएंगे। भाई तुम्हारी लाइफ में कुछ होना भी तो चाहिए। तुमसे बोरिंग इंसान नहीं है ज़िंदगी में और तुम कह रहे हो कि हम ये नहीं दिखाएंगे, हमारी लाइफ तो बहुत हैपनिंग है। भाई जिसकी होती है उसकी दिख जाती है। मेरे से ज़्यादा हैपनिंग लाइफ मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैं इतना दिखाती नहीं हूँ। मैं अपनी बेसिक चीज़ें दिखाती हूँ तो भी लोगों को ऐसे मिर्ची सी लगी पड़ी है। तो मुझे लगा कि कल मैंने जो सफाई करी थी आंटी, 2 घंटे का व्लॉग बना के भेज दूँ आपको, ताकि आप अच्छे से देख लो कि मैंने एक कोना साफ़ किया था कि नहीं किया था कल रात में। एंड हॉनेस्टली बताऊँ, आई डोंट गिव अ फक, बट लोगों की छोटी सोच को और छोटा करने में हमें बड़े मज़े आते हैं। तो आज का व्लॉग इसी पे होने वाला है गाइस। तो मैं अभी अपना रूम ही ठीक कर रही थी। मैं सुबह उठ चुकी हूँ। वैसे आंटी मैं बताऊँ, मैं उठ के नहाई भी नहीं हूँ, फिर भी देख रही हूँ सुंदर मैं अभी भी लग रही हूँ। तो वो मेरी शक्ल अच्छी है, वो मेरी मम्मी के जीन्स अच्छे हैं कि मैं सुंदर दिखती हूँ। उसका मतलब ये नहीं है ना कि मैं अपने नेल्स करके रख रही हूँ, मैं बर्तन धो के आ रही हूँ लेकिन मेरे फटे हाथ नहीं है, पर क्योंकि मैं अपने हाथों की केयर कर रही हूँ ना आंटी। उसका ये थोड़ा कि मैंने बर्तन नहीं धोए हैं। मेरी शक्ल अच्छी लग रही है तो आंटी मैं अभी कपड़े धोने जाऊँगी तो बाहर तुम्हें पता है कितनी धूप पड़ी, तो मैं आंटी 10 किलो की सनस्क्रीन लगा के जा रही हूँ मुँह पे। काम मैं जब भी करूँगी बस सनस्क्रीन लगा के जाऊँगी ताकि मेरा मुँह काला ना हो जाए आप लोगों की सोच की तरह। कि मैं हाँ कि इतने सारे कपड़े हो गए ना, तो अभी मैंने फाइनली डिसाइड किया कि मैं हाथ से नहीं धो पाऊँगी कपड़े उन लोगों को, क्योंकि अब मेरा आंटियों में स्टैंडर्ड हाई हो चुका है और मुझे अपने हाथ मेंटेन करने हैं। तो मैंने आज अपनी वॉशिंग मशीन निकाल ली है, जो मैं शादी के सामान में मेरे पास आई थी, जिसको मैंने 2 साल से देखा भी नहीं था। और हमने उसे आज निकाला है कि मैंने कि जब मैं उसको लेके जाऊँगी अपने साथ, तो मैं सोची यहाँ पे मैं कपड़े धो लूँ। तो मैंने देखा भाई क्या स्टाइलिश वॉशिंग मशीन दी है मेरे पापा ने मुझको। आप लोग मेरे बारे में मतलब ऐसे अगर कोई बातें कर भी रहे हो, बाई चांस इनकेस कर भी रहे हो, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तुम लोगों को लग रहा होगा कि हाय वो क्या सोच रहे हो, ये नहीं आंटी, मैं अपने कमरे में खुश हूँ कि मेरे पास काले शीशों वाली वॉशिंग मशीन है आंटी। मैं सिर्फ अपने कमरे में यही खुश, आप मुझ पर चिढ़ती रही है, मैं तो अपने कमरे में खुश हूँ कि मेरे पास तो काले शीशे वाली वॉशिंग मशीन है आंटी। कि मैं अभी बहुत सारे कपड़े धोने जा रही हूँ, उसके बाद हम नहाएंगे, फिर अच्छे अच्छे कपड़े पहनेंगे। एंड देन जो भी मेरी डेली लाइफ में होगा, क्योंकि मैं नहीं ऐसा दिखाती कि मेरा कंटेंट नहीं है, बट मुझे लगता है एक वीडियो ऐसी मेरे चैनल पे होनी चाहिए, ठीक है, ताकि कंट्रोवर्सी पैदा हो सके। कोई मेरे सपोर्ट में बोलेगा वो काम करती है, कोई मेरे सपोर्ट में बोलेगा वो काम नहीं करती है, अपन को क्या, अपन को फेम मिलेगी। मेरे कुछ फ्रेंड सर्कल के लोग जो अब मेरे फ्रेंड नहीं रहे, वो मेरे को देखो देख व्लॉग्स बनाते हैं एंड देन वो बोलते हैं कि हमारी लाइफ बहुत हैपनिंग है गाइस। नहीं है भाई तुम्हारी हैपनिंग, तुम्हारी बोरिंग ज़िंदगी पड़ी है भाई। पर तुम्हें लोगों और फिर बोलते हो कि हम ना ऐसे मोनेटाइज नहीं करेंगे हमारी शादी को, ससुराल को। भाई तुम्हारे है ही नहीं उस लायक के कि तुम मोनेटाइज करो, तुम्हारे ससुराल है ही नहीं उस लायक है, तुम्हारा पति है ही नहीं उस लायक का। चाहे तुम्हारा बॉयफ्रेंड हो जो तुम्हारा, जिससे तुम कुछ भी करने वाली हो, वो तो है ही नहीं उस लायक, तुम कैसे दिखाओगे? और मेरी मर्जी, मेरा कंटेंट। मैं तो हमारी वॉशिंग मशीन का भी सॉफ्ट लॉन्च कर सकती हूँ। ये देखो गाइस, ये है काले शीशे वाली। भाई इसमें जो बटन है ये भी ऐसे शीशे के उसमें बंद है, ज़्यादा धूप हो रही है, ठीक है। ये मेरी नई वॉशिंग मशीन है, इसमें अभी हम कपड़े धोएंगे।
गाइज़ मैं तुम्हें सुबह ही बता रही थी कि यहाँ इतनी गर्मी है और अब यहाँ पे आंधी आ रही है, क्योंकि मेरी आँख आंधी से ही खुली है, मेरे सारे कपड़े उड़ जाते हैं अगर मैं टाइम से नहीं उठती तो। और मैं सो गई थी काम वगैरह करके क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी। और खाने में आज बना था इडली और आलू की सब्ज़ी, और उस बीच में कुछ और भी हुआ था जो मेरा तब मन नहीं था व्लॉग करने का, बट मैं अब बता रही हूँ। सो मेरे 2 ज्वेलरी बॉक्सेस भी आए थे। कौन लाया था, कौन लाया था, कौन लाया था? मेरा बुबू लाया था। और इसमें मैंने तुम्हें मेरा अभी एक ब्लॉग जाए जिसमें मैंने अपने एनिवर्सरी गिफ्ट रिवील्स किए हैं, तो है ना, उसमें मैंने बताया कि निकू ने मुझे गोल्ड ईयरिंग भी दिया है यहाँ पे पहनने के लिए। तो किस में, एक सेकेंड पहले मैं देख लेती हूँ। इसमें नहीं है, इसमें है। पहले ये इसकी बात करेंगे हम। देखो गाइस, थोड़ी सी ब्राइटनेस डाउन करती हूँ तो तुम्हें दिखेगा कि इसमें बीच में ए लिखा हुआ है। ए फॉर अंकिता। कितना क्यूट सुंदर ईयरिंग्स है। मैंने ये रेफरेंस दिया था और मेरी ईयरिंग्स बन के आ चुके हैं और जिनको मैं अभी पहनने वाली हूँ। ठीक है, दूसरा बताती हूँ मैं तुम्हें। खोलना बाबू। और मेरी एक ईयरिंग थी और गोल्ड की, जो पहले छोटी थी और इसका डिज़ाइन इतना अच्छा नहीं था, तो इसमें हमने इसका साइज़ और ग्राम्स दोनों बढ़वा के इसका बड़ा किया। और ये प्रेम भैया ने मेरे लिए एज अ गिफ्ट भेज दी सिल्वर की रिंग, क्योंकि उन्होंने मेरा ऑर्डर लेट दिया था बना के, इस वजह से। सो अभी हम नीचे चलेंगे, मम्मी को भी दिखाऊंगी कि मम्मी देखो ये मेरे गिफ्ट्स है, ये वाला ईयरिंग, और ये मैं अभी निशा के हैब से पहनूंगी। हाय गाइस, इट्स द नेक्स्ट डे और आज हम जा रहे हैं मेड़ता, क्योंकि मैंने जो आपको कल मेरे गोल्ड के ईयरिंग्स दिखाए थे, तो मैंने ये जो पियर्सिंग पहले कराई थी, तो इसका जो होल है ना वो बहुत ही ज़्यादा पतला है, तो उसमें वो ईयरिंग्स नहीं आ रहे हैं। और मेरा ये वाले साइड का तो मैंने इसमें बाली पहनी हुई थी, क्योंकि पहले स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा पेन था, तो वो हील नहीं हो पा रहा था। हील वो अभी भी नहीं हुआ है प्रॉपर, बट उसकी वजह से उसमें कर्व आ गया। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं ईयरिंग्स कैसे पहनूंगी। तो अभी हम मेड़ता जा रहे हैं, वहाँ पे है कोई पियर्सिंग जिसको नॉलेज है, प्रोफेशनल है, तो उसको मैं दिखाऊंगी कि इसमें क्या कर सकते हैं। क्या मुझे ये वाला दोबारा पियर्स करवाना पड़ेगा अपना ये वाला कान, या फिर इसी को मैं नीडल के थ्रू इसका होल बड़ा करवाऊंगी, या मतलब मैं उससे सजेशन लेने जा रही हूँ कि कैसे भी करके वो मुझे वो ईयरिंग्स पहना दे, या इसमें जो भी करना है वो करते हैं। तो अभी जा रहे हैं, मैं, निकू, निशा, मनीषा, हम सब लोग जा रहे हैं। थोड़ा बाहर भी घूम के आएंगे, कुछ खा पी के आएंगे बढ़िया बढ़िया। एंड दैट्स माई आउटफिट, सो लेट्स गो। इसलिए मैंने स्टार्ट किया था, वो तो हो नहीं पाई। मैंने सोचा था कि मेरे ईयरिंग्स आएंगे, मैं उसको पहनूंगी और फिर तुम लोगों को दिखाऊंगी कि वो कैसे लगेंगे। तो ईयरिंग्स तो आ गए, बट ना मैं उसे पहन पाई। और मैं मेड़ता भी गई थी कल की, वहाँ पे जो भी पियर्सर है, तो उससे वो मेरी क्या तो पहना देगा, या फिर अगर दूसरी पियर्सिंग करनी पड़ेगी तो वो भी कर देगा। जो भी होगा, जैसे भी होगा कर देगा, मतलब कुछ ना कुछ जुगाड़, और मैं वो पहन लूँगी। बट वो कहीं गया हुआ है, तो है ही नहीं वो 3-4 दिन के लिए, तब यहाँ कुछ जुगाड़ नहीं हो सकता। तो मैं जब वापस जाऊँगी तब इसका कुछ जुगाड़ ढूंढना पड़ेगा। और अभी तो मैंने उसमें सीख ही पहनी हुई है और उसमें ऑलरेडी दर्द हो रहा है मेरे दोनों कानों में। तो मैंने सोचा चलो ब्लॉग एंड ही कर देती हूँ। एंड तो मैंने सोचा कि मैं अभी यहाँ आने से पहले तो मैं जूडियो जाके आई थी, तो मैंने जूडियो से क्या लिया वो मैं आपको बताती हूँ। बाय द वे मैं जूडियो गई थी कुछ नाइट सूट्स लेने के लिए, क्योंकि नाइट सूट का कलेक्शन कुछ अच्छा आया हुआ था। बट मैं कोई से भी जूडियो में गई ना, किसी में उसके शॉर्ट्स गायब हैं, किसी में उसके टॉप गायब है, पता नहीं क्या हो गया। लोग आधे अधूरे कपड़े लेके जा रहे हैं, तो वो सेट पूरे ख़राब हो चुके हैं। तो मुझे ऐसा कुछ नहीं मिला, तो मैंने वहाँ से क्या लाया वो मैं आपको दिखाती हूँ। जिसमें ये वाली है, जिसमें ऐसे स्ट्रिप्स वाला पैटर्न है और बीच में यहाँ पे ये कुछ बीड्स का वर्क है। सी, तो ये थी कुछ 400 समथिंग की, और इसका फिट मुझे क्यूट लगा। मतलब ये ओवरसाइज फिट है, वरना कुछ टी शर्ट में ओवरसाइज फिट होता है, मतलब लिखा होता है बट वो होती नहीं है। बट ये प्रॉपर ओवरसाइज फिट है और ये बहुत क्यूट लग रही थी, तो ये मैंने लाई 400 रुपीज़ की। फिर मुझे और तो कुछ, तो मुझे ये एक ब्लैक टॉप पसंद आ गया था, क्योंकि इसके कॉलर था और इस पर सब पे स्टोन का वर्क हो रखा था, और इसका पैटर्न बहुत प्यारा है। मैंने अभी रियलाइज़ करा कि मेरे पे ना इस टाइप की जो शेप होती है ना वो ज़्यादा सूट करती है। और यहाँ फ्रंट में थोड़ी रूश डिटेलिंग और यहाँ पे चेन है, तो आप इसे ओपन करके या हाफ ओपन करके इसे स्टाइल कर सकते हो। तो मैंने ये टॉप लिया था फॉर 600। और ये वाली चीज़ बहुत टाइम पहले मतलब हुई थी वायरल, और ये कहीं पे भी इतनी सस्ती नहीं मिल रही। मीशो पे भी ये 200-300 रुपये में मिल रही है। ये लिपस्टिक होल्डर है, ठीक है, और ये जूडियो पे सिर्फ 99 में है। और इसमें वाइट कलर है, पिंक कलर है और एक ये कलर, मुझे रेड अच्छा लगा। देखो इसमें आप यहाँ पे अपने लिपस्टिक रख सकते हो, और उसके साथ ये क्यूट हार्ट शेप का मिरर आएगा, दिख रहा है।
एंड आप इसे अपने बैग में लगा सकते हो या फिर अपनी जीन्स के साथ लगा सकते हो। तो मस्त लगा मुझे, 99 में ये ठीक था। एंड दैट्स इट, इसी के साथ ये व्लॉग एंड करती हूँ। एंड आई फील रियली बैड कि मेरा मतलब मैंने जितने भी व्लॉग्स बनाए ना उसमें मुझे ये वाला थोड़ा ऐसे कम एंटरटेनिंग लगा। मतलब इसमें फ़नी पोर्शन मैंने थोड़ा कम ही डाला है, बट बस जो मेरे दिल में था वो मैंने शूट कर लिया, मैंने बोल दिया, मैंने बता दिया, दैट्स इट। अगर आप रिलेट कर पाओ कहीं पे भी, आप मुझे पसंद करते हो तो लाइक कर देना। बाय बाय।